बात पीछे से शुरू करने की ज़रूरत तो नहीं है, सारी बातें याद हैं। अच्छा, तो चलें फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ेल मुज़ारे किसे कहते हैं? वो फ़ेल जिसमें किसी काम के मौजूदा ज़माने या आइंदा ज़माने में करने का या काम के वाक़े होने का माना पाया जाए, वो फ़ेल मुज़ारे होता है। फिर इसके बाद है दूसरे नंबर पे फ़ेल मुज़ारे की दो किस्में, एक होता है फ़ेल मुज़ारे मारूफ़, दूसरा होता है मजहूल। तो दोनों के बनाने का तरीक़ा भी कल पढ़ लिया था हमने। फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ जो आसान तरीका आपको बताया था, क्या है तरीका वो बनाने का कि आप फ़ेल माजी से ही बना लें, फ़ेल माजी से ही बना लें ताकि ज़्यादा झंझट में आप न पढ़ें, बिल्कुल आसानी से एक एक दो दो हरफ का इजाफ़ा किया, फ़ेल मुज़ारे ऐसे बन जाएगा। तो क्या तरीका बताया था तलहा? माज़ी के शुरू में लगा देना, हुरूफ़ आतैन में से कोई एक लगा देना, ठीक है, और आखिरी हरफ को ज़म्मा देना, और ज़म्मा देना है। तो जो अतैन में से जो हरफ लगाना, आखिर में और उससे पहले को कसरा देना। आखिर में, ये तो पहले लफ्ज़ को दिया है ना, आखिर में ज़म्मा दिया, यज़रिबु हो गया, चलो यफ़इलु के बदन पे तो बाकी लफ्ज़ पूरी वजाहत से बताया था कि देखिए जो वाहिद का सीगा है उसमें तब्दीली ये होगी, तस्निया में तब्दीली ये होगी। देखिए ज़ाराबा, इसमें कितनी तब्दीलियाँ की? पहले तो आखिर में जो बा है उसे मज़मूम किया और आखिर से पहले हरफ को कसरा दिया, क्योंकि फ़अला यफ़इलु इसका वज़न आता है ना, फ़अला यफ़इलु, तो यफ़इलु के वज़न पे पूरा लाना है हमने। शुरू में अलामत मुदारे या लगाई, या ज़रीबु हो गया, ज़ारा बा से, यानी हर जितने बाकी अल्फाज हैं रा के नीचे आप कसरा कर लें ताकि ज़्यादा तब्दीली करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ज़ारा बा, आखिर में नून एराबी, शुरू में या अलामत मुदारे लगाई और जो रा है उसको मकसूर किया, तो क्या हो गया? यज़रिबानी। ऐसे ही ज़ारा बू से यज़रिबूना, ज़ारा बात से तज़रीबना कैसे होगा? तज़रीबना तज़रीबू, तो तज़रीबू ऐसे यहाँ पे कैसे आएगा बताओ? हाँ जी शाबाश, बताओ। शुरू में अलामत मुदारे ता लगाई, आखिर से ता गिरा दी, बा को दम्मा दिया। क्यों? क्योंकि जो वाहिद मुअन्नस गायब के अंदर ता शुरू में आती है ना, वो गायब की भी अलामत है और वाहिद मुअन्नस की भी अलामत है। समझ आ रही? तज़रिबु और तज़रिबानी में जो शुरू में ता है वो ता मुअन्नस की भी अलामत होती है, आखिर में ता की ज़रूरत नहीं रहती। बहरहाल इसी तरह मुकम्मल आखिर तक सीगे बनाए जाएंगे। फिर इसी फ़ेल मुदारे मारूफ़ से फ़ेल मुदारे मजहूल बनाया जाता है। कैसे? पहले हरफ को ज़म्मा दे दिया जाए और आखिर से पहले हरफ को ज़म्मा और आखिर से पहले हरफ को फ़तह दे दिया जाए, जैसे यज़रिबु से युज़राबु। तो फ़ेल मुदारे के मुदारे मारूफ़ के 3 वज़न होते हैं। कौन कौन से? यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु, ये 3 वज़न होते हैं। ऐसे ही है, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु, यानी आइन कलमा की हरकत बदलती है, बाकी लफ्ज़ उसी तरह ही होता है। और फ़ेल मुदारे मजहूल में क्या होता है? आइन कलमा की हरकत हमेशा फ़तह ही रहती है, यानी युफ़अलु के वज़न पर ही आएगा, कोई और वज़न फ़ेल मुदारे मजहूल का और वज़न नहीं होता, युफ़अलु ही होता। यानी अगर यज़रिबु हो फिर भी युफ़अलु के वज़न पे फ़ेल मुदारे मजहूल आएगा, मजहूल युज़राबु। अगर यनसुरु है, यनसुरु आइन कलमा मज़मूम है, तब भी युनसारु युफ़अलु के वज़न पे। अगर आइन कलमा मफ्तू है यफ़ताहु, फिर भी युफ़अलु के वज़न पे फ़ेल मुदारे मजहूल आएगा। क्या आएगा? युफ़ताहु।
इतनी बात समझ में आ गई, कल भी यहाँ तक बात हुई थी। तो इससे अगली जो बात है वो है फ़ेल मुदारे के अवामिल और इसके अंदर जो तगय्युरात आते हैं। फ़ेल मुदारे के अंदर जो लफ्ज़ी और मानवी तगय्युरात आते हैं। अच्छा, तो तगय्युरात पैदा करने वाली वो कितनी चीज़ें हैं, कितने अवामिल हैं? 2 किस्म के अवामिल हैं जो लफ्ज़ी और मानवी तगय्युर पैदा करते हैं। 2 किस्म के अवामिल ऐसे हैं जो लफ्ज़ी और मानवी तगय्युर पैदा करते हैं। आपके पास रजिस्टर नहीं है? यही आपका तो साथ साथ ये नोट करते जाए ना आप चीज़ें जो लिखने की हैं। तो फ़ेल मुदारे में तब्दीली पैदा करने वाली, लफ्ज़ी और मानवी तब्दीली पैदा करने वाले अलग अलग अवामिल हैं। 2 किस्म की तब्दीली होती, कौन कौन सी? लफ्ज़ी और मानवी तब्दीली। लफ्ज़ी का मतलब ये है कि फ़ेल मुदारे के अल्फाज में कुछ क्या हो जाए, तब्दीली वाक़ई हो जाए। जैसे फ़ेल मुदारे की गर्दान सुनाएं आप। तज़रीबना अज़रिबु नाज़रिबु, यह है फ़ेल मुदारे के अल्फाज। और माना क्या है? यज़रिबु का वो एक मर्द मारता है, मारेगा। यज़रिबानी वो 2 मर्द मारते हैं या मारेंगे। इसी तरह ये माना 6 सीगे गायब के, 6 सीगे हाजिर या मुखातिब के और 2 मुतकल्लिम के। 2 चीज़ें, एक है लफ्ज़ यज़रिबु पूरी गर्दान के साथ, दूसरा है इसके अंदर जो इसका माना है। तो फ़ेल मुदारे पे बाद अवामिल ऐसे दाखिल होते हैं जो लफ्ज़ी भी तब्दीली करते हैं और मानवी भी, और बाद ऐसे हैं जो सिर्फ मानवी तब्दीली पैदा करते हैं। दोनों किस्म के अवामिल आज जानेंगे इंशाअल्लाह। तो नंबर 1 क्या पढ़ें? लफ्ज़ी और मानवी तब्दीली करने वाले अवामिल। वो कौन से ऐसे आमिल हैं जो फ़ेल मुदारे में लफ्ज़ी भी तब्दीली करते हैं, लफ़ज़ को भी बदल देते हैं और माना को भी बदल देते हैं। यानी यज़रिबु का जो लफ़ज़ है इसमें भी तब्दीली आएगी और जो इसका माना है उसमें भी तब्दीली आएगी। वो 2 किस्म के अवामिल हैं। कितनी किस्म के? कौन कौन से? जवाज़िम और नवासिब। जवाज़िम ये किसकी जमा है? जज़म की है? जाजिम की जमा है जवाज़िम। जज़म देने वाले। जज़म क्या होती है? जज़म ये शक्ल होती है, ये दाल की शक्ल होती है किसी भी हरफ पे जो बिल्कुल मुख्तसर और छोटी करके लिखी जाती है। समझ आ रही बात? जज़म क्या होती है? किसी हरफ पे सुकून की जो अलामत होती है। मसलन जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, हमज़ा ज़बर बा अब, अब बा अब। बा के ऊपर लिखी होती है क्या चीज़? छोटी सी दाल लिखी होती है जिसको जज़म भी बोलते हैं और सुकून भी बोलते हैं। तो जवाज़िम से हमें क्या समझ में आया कि बाद हरफ ऐसे हैं जो फ़ेल मुदारे के शुरू में लाए जाते हैं तो फ़ेल मुदारे के आखिर में जज़म देते हैं। अब आगे बात समझ में कि जवाज़िम का मतलब क्या है? जो फ़ेल मुदारे पर हरफ दाखिल होते हैं, यानी यज़रिबु की जो गर्दान और इस जैसी जो गर्दानें हैं फ़ेल मुदारे की, उस पर ये अवामिल जाजिम दाखिल होकर क्या करते हैं? आखिर में जज़म देते हैं। जैसे हमज़ा ज़बर बा अब में आपने जज़म पढ़ी है, जज़म सुकून पढ़ा है ना आखिर में, क़ायदे में पढ़ा वह बुजुर्गों। और कुरान मजीद में अक्सर ही इस्तेमाल होता है, जैसे अल पे, अलहम्दु पे, अल, फिर हम, ठीक है। इसके अंदर अल के लाम पे जज़म है, सुकून की हालत है। वो तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। असल हमारा मकसूद है फ़ेल मुदारे को देखना कि फ़ेल मुदारे पे
वो जाजिम जो है जज़म देने वाला आया और उसने आखिर में क्या किया, फ़िल मुदारे को जज़म दे दी। इन्हीं गल समझ आ गई है। अच्छा, अब जो जवाजिम हरूफ हैं वो कितने हैं, दोहराइए ज़रा। तो कितने हो गए, 5 हो गए ना। लम, लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहय और इन शर्तिया। हर एक की मिसाल आप बोलते जाएं। शाबाश, बोलें ज़रा। अच्छा, कुरान मजीद में से मिसालें दे दें ताकि समझ में आ जाएगी बात। लम, लम यालिद पढ़ते हैं ना हम, लम यालिद व लम यूलद, तो वो फ़ेल मुदारे मारूफ है। फिर आगे ही लफ्ज़ क्या है, फ़ेल मुदारे मजहूल, दोनों की मिसाल इकट्ठी ही, लम यालिद व लम यूलद, आखिर में जज़म है ना, तो फ़ेल मुदारे क्या हो गया, मजज़ूम, लम यालिद। अच्छा, आगे चलिए। लम्मा की मिसाल, लम्मा, लम्मा, नहीं नहीं, मिसाल दो, मिसाल फेल मुदारे के साथ इस्तेमाल हुआ हो, लम्मा, वो तो इसकी लम की ही मिसाल है ना। लम्मा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है ना लफ्ज़ लम्मा, फेल मुदारे पे भी आया है। लम्मा, अम हसीबतुम, हाँ पढ़, अम हसीबतुम जन्नत वलम्मा याती, याती, याती जो लफ्ज़ है ये क्या था, याती, 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 तो क्या हो गया, आखिर से साकिन होने की वजह से हर्फ इल्लत था तो वो गिर गया। लम्मा, तो आसानी के लिए हम यही लम्मा यज़रिब वाली मिसाल ले लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। लम्मा, लम्मा यज़रिब। आगे चलिए, लामे अमर की मिसाल, लामे अमर जो मकसूर होता है, ली, कुरान में मिसाल है तो दो। लिल्ला, लिल्ला की ये हरफे जा रहे हैं नाले इन्हों से आप पढ़ ही लिया है कि ये जड़े हरफ ने फेल मुदारे से दाखिल होंगे, तो लफज अल्लाह ये फेल मुदारे है। हाँ ज़रा हवास, हाँ जी दसो, कुरान पाक चो मिसाल दियो कोई लामे अमर दी। हैं साहब फेल मुदारे हो, इलाव असर नहीं लाबरी, तलहा जल्दी, ते हाफद नहीं तुसी, हाँ जी, ला उकसिमु लामे अमर है, लामे अमर मकसूर होंदा है ली, ली, हाँ जी, शायद नहीं तुहानू गल नहीं समझ आई कि फेल मुदारे ते दाखिल होंदे ने ए अरब। हाँ, ये लाम केड़ा है, लामे अमर है कि कई है, चलो असी फिर यही लफज ले लीए, नहीं लभ्या तुहानू, चलो ली याज़रिब की है, ली याज़रिब, ली याज़रिब,
ला नही की मिसाल, ला या ज़रीब, ला या ज़रीब, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, इन शर्तिया की मिसाल बोलें, शाबाश। इन ताज़रीब आज़रीब, इंज इस्तेमाल होना ना, इन ताज़रीब आज़रीब। अच्छा, तो ये 5 हरफ हमने पढ़े, कौन से, जो फेल मुदारे को क्या करते हैं, जज़म देते हैं। तो जज़म देने का मतलब यहाँ पे आपने समझना है, जिन जगहों पे ये जज़म दे सकते हैं वहाँ जज़म देते हैं, और जिन जगहों पे जज़म नहीं दे सकते वहाँ पे कुछ और आखिर में तब्दीली करते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होगी, किताब देख लें, किताब देखें, शाबाश, कवायद सरफ निकाल लें, किताबें आपको दी हुई हैं ना। आगे निकालें भाई, वहाँ से निकालें गर्दान। फेल मुदारे किधर है, बस यहाँ पे रखो। ये अब्दुल्ला इलियास, तुम्हारे पास है किताब? इधर साथियों को भी पास में कर लो। आप लोगों के पास है कोई किताब? थोड़ा पीछे होके बैठे हैं, हाँ उनको दे दें, इधर हो जाएं। देखें ज़रा फेल मुदारे की गर्दान देखें, बस फेल मुदारे की गर्दान। आपको ये तब्दीलियाँ इसी तरह इसी के ऊपर याद करवानी है कि ये पांचों जो हरफ हैं ये फेल मुदारे में कैसी तब्दीली करते हैं। ये 5 हरफ क्या करते हैं, नसब देते हैं, जज़म देते हैं। जज़म का मतलब होता है साकिन करना। तो साकिन करते हैं जहाँ पे ये साकिन कर सकते हैं। कौन से लफ्ज़ आप निशान लगाएं, या नसूरू, या नसूरू, छोटा सा निशान लगा लें ऊपर, ऊपर इसके ऊपर, बस ठीक है। तानसूरू, आगे वाहिद मुअन्नस गायब, तानसूरू। फिर आगे चलिए, तानसूरू वाहिद मुज़क्कर मुखातब, ये। और आखिरी 2 लफ्ज़ कौन से सीखे, अनसुरू नानसुरू। ये कितने लफ्ज़ हो गए, गिने ज़रा, 5 लफ्ज़। इन 5 लफ्ज़ों पे जब ये वाले हरफ आएंगे ना, मसलन लम शुरू में लगाएं, तो ये आखिर से जो इसका आखिरी हरफ है कौन सा, रा है। रा क्या हो जाएगा, साकिन। पहले पढ़ा जा रहा है या नसूरू, जब लम दाखिल होगा क्या पढ़ा जाएगा, लम यान सुर। तनसुर क्या पढ़ा जाएगा, लम तनसुर। और ये लम तनसुर, लम अनसुर, लम नानसुर। यानी इन 5 सीगों के आखिर में तो जज़म कैसे आती है, आखिरी को साकिन करके आती है। जो जज़म की शक्ल है वही इस पे आती है, आखिरी हरफ साकिन हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी अल्फाज आप शुमार करें, कितने रह गए हैं, इनके अलावा कितने हैं, 14 कुल होते हैं, तो 5 निकाल दिए, कितने रह गए, 9 रह गए। 9 में से जो 2 सीखे हैं ना, ये वाले जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस मुखातब, ये दोनों जमा मुअन्नस के सीखे, इनका नून नहीं गिरता, बाकी सबका नून गिर जाएगा। बात हो गई पूरी। चल तलहा समझा जरा ही गल। फेल मुदारे में जो 5 सीखे हैं, यनसुरु, तनसुरु, तनसुरु, अनसुरु, ननसुरु, इनके अगर शुरू में हम जवाज़िम दाखिल करेंगे तो आखिर से साकिन हो जाएंगे। ये 5 साकिन हो जाएंगे, जज़म आएगी, जज़म आ जाएगी। और जो बाकी 9 हैं उनमें से जो जमा मुअन्नस गायब का मुअन्नस मुखातिब के जो सीखे हैं, इनका नून बाकी रहेगा, और बाकी इनका नून दोनों का नहीं गिरता। ठीक है,
बाकी जितने लफ्ज़ों के आखिर में नून है वो नून गिर जाएंगे। ये जज़म के आने की अलामत होगी। यानी बात ये मालूम हुई हमें कि जब ये जज़म देने वाले दाखिल होते हैं फ़ेल मुदारे पर, तो 5 सीगों के आखिर में क्या आती है, जिन पे निशान लगवाया, इन 5 सीगों के आखिर में आती है जज़म आती है। और बाकी चूँकि उनके आखिर में क्या आता है, नून आता है, तो नून एअराबी वाले जितने 7 लफ्ज़ हैं, 2 जमा मुअन्नस के नून वाले लफ्ज़ छोड़ के बाकी जो 7 हैं सब के आखिर से क्या हो जाते हैं, नून गिर जाते हैं। मसलन ये हर्फ जाजिम लगाने के बाद गर्दान कैसे हो जाएगी, ज़रा पढ़िए। लम यनसुर, लम यनसुरा, लम यनसुरु, लम तनसुर, लम तनसुरा, लम यनसुरना, लम तनसुर, लम तनसुरा, लम तनसुरु, लम तनसुरी, लम तनसुरा, लम तनसुरना, लम अनसुर, लम ननसुर। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरह बिआनी ही फ़ेल मुदारे मजहूल पर भी ये जब जवाज़िम दाखिल होंगे बिआनी ही यही अमल होगा। अमल समझ में आ गया? इसी तरह लम्मा दाखिल करके आप गर्दान कर लें, अमल यही होगा। लामे अमर दाखिल हो जाएगा शुरू में, तो कैसे पढ़ा जाएगा, लियनसुर, लियनसुर, लियनसुरा, लियनसुरु, लितनसुर, लितनसुरा, लियनसुरना। पूरी गर्दान इसी तरह। लाए नहय दाखिल होगा, ला तनसुर, ला यनसुर, ला यनसुरा, ला यनसुरु, ला तनसुर, ला तनसुरा, ला यनसुरना, ला तनसुर, ला तनसुरा। मुकम्मल गर्दान इसी तरह आखिर तक कर लें। आखिर में रह गया इन। इन जो लफ्ज़ है इसकी मखसूस एक बात है, मखसूस बात ये है कि ये 2 फ़ेल मुदारे लेकर आता है, 2 फ़ेल मुदारे। एक जिस फ़ेल मुदारे पर ये इसके साथ दाखिल हुआ और इसके साथ ही एक और फ़ेल मुदारे होगा, क्योंकि ये इन क्या होता है, इन शर्तिया, इन शर्तिया। तो आप जानते हैं ये बात कि जो भी कोई शर्त हो, शर्त के लिए जज़ा तो लाज़मी होती है। मसलन जब हम अपनी ज़ुबान के अंदर ये लफ्ज़ कहते हैं, हम कहते हैं अगर तूने ऐसे किया, तो अब अगले जुमले की ज़रूरत तो है ना। तो अगर की फिर आगे, अगर का जो आगे जवाब है, कोई ना कोई बात तो आगे होनी चाहिए ना। अगर का मगर होना चाहिए। अगर तूने ऐसे किया तो फिर मैं ऐसे करूँगा। हमने मिसाल यहाँ पे क्या दी, इन तज़रिब अज़रिब, अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा। इस अगर का जवाब ये होगा फिर। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ा है, लफ्ज़ी अमल पढ़ा है इसका या मानवी है? शाबाश बताइए ज़रा। ये लफ्ज़ी अमल पढ़ा इन सारे हरफों का, जवाज़िम का क्या पढ़ा, लफ्ज़ी। कि लफ्ज़ी तौर पे फ़ेल मुदारे में ये 5 हरफ क्या करते हैं, जज़म देते हैं। जज़म देने का इनका तरीका क्या होता है ये बताया। अब मानवी अमल की तरफ आए तो पहला जो लफ्ज़ है ना, पहला हरफ कौन सा है, लम। लम जब फ़ेल मुदारे पे दाखिल होगा तो इसकी तब्दीली याद रखें, क्या करेगा, फ़ेल मुदारे को मादी मनफी के माने में कर देगा। लम क्या करेगा, लम फ़ेल मुज़ारे को माजी मनफी, मादी मनफी की वजाहत करो ज़रा, कोई बंदा किसी ने समझ आए थे। यानी मादी मनफी का मतलब है मा ज़राबा, मा ज़राबा। यानी लम लगाने के बाद मानवी तौर पे फ़ेल मुदारे में क्या चेंजिंग तब्दीली आएगी। पहले माना होता था या ज़रीबु, वो मारता है या मारेगा। जब लम फ़ेल मुदारे पे इसी यादरिबु पे लम आ जाएगा, लम यादरिब, अब माना क्या होगा, मा ज़राबा। अब माना क्या हो गया, मा ज़राबा। मा ज़राबा का क्या माना है, उसने नहीं मारा।
अब लम यदरिब का क्या माना है? उसने नहीं मारा। बात खत्म हो गई है। हाँ जी। अब्दुल्ला रियाज समझ आ गई इसके बारे में बात? हाँ जी बताएं फिर। लाम के दाखिल होने से मानवी तब्दीली क्या होती है फेल मुदारे में? वो तो लफ्जी है ना, लफ्जी। मानवी माने में क्या तब्दीली आती है? टाइम नहीं है साढ़े को सी अगे इजरा भी करना कुरान तो। हाँ जी बोलो। माजी मनफी का माना, माजी मनफी के माने में कर देता है। लफ्जी अमल तो सबका एक ही है, वही बता दी आपको। मानवी अमल सबका मुख्तलिफ है। अच्छा, लम फेल मुदारे को मादी मनफी के माना में कर देता है, यानी लम यदरिब का माना क्या होगा? मा ज़ाराबा। लम यज़रिबा का माना क्या हो गया? मा ज़ाराबा उसका माना होगा, यानी क्या माना होगा? लम यज़रिब उसने नहीं मारा। ये किसका माना है? मादी मनफी का। मा ज़राबा का माना है ये। चलिए यहां तक बात हुई। अगला जो हरफ है वो है लम्मा। लम्मा के माने की क्या खुसूसियत है? जब ये फेल मुदारे पे दाखिल होता है तो मादी को हाल तक, मादी के माना को हाल तक ले आता है। ये भी फेल मुजारे को मादी के ही माना में करता है, लेकिन उसकी नफी को मादी मनफी से खींच कर लाते लाते हाल तक ले आता है। यानी क्या माना होगा? लम्मा या ज़रीब का अभी तक नहीं मारा, अभी तक उसने नहीं मारा। तो इस जुमले से क्या माना समझ में आया कि अभी तक उसने नहीं मारा, ज़माना मादी में भी नहीं मारा था और अब ज़माना मौजूदा तक नहीं मारा। यानी फेल जो मारने का फेल है ये अभी तक उसने नहीं अंजाम दिया, ना ज़माना मादी में ना अब तक। लम्मा यंसुर क्या माना होगा? अभी तक उसने अभी तक मदद नहीं की, यानी ना ज़माना मादी में की थी ना अभी तक की है। तो इसकी नफ़ी मादी मनफी माजी से लेके कहाँ तक होती है? ज़माना हाल तक होती है लम्मा की नफ़ी। आगे चलिए, लामे अमर ये मानवी तब्दीली क्या करता है? आपने बना लिया ली या ज़रीब, लाम शुरू में लगाया, ली या ज़रीब हो गया। मानवी तब्दीली क्या होगी? ये चाहत और तलब का माना पैदा करता है फेल मुदारे में। फेल मुदारे में किसका माना? चाहत और तलब का। यानी क्या माना हो जाएगा? या ज़रीबू का माना ली या ज़रीब होने के बाद क्या हो जाएगा? चाहिए कि वो एक मर्द मारे, चाहिए कि वो एक मर्द मारे। एक और तब्दीली हुई, कौन सी? कि मुजारे में होते हैं दो ज़माने, हाल भी होता है और मुस्तकबिल भी होता है। लामे अमर क्या करता है? इसको मुस्तकबिल के माने में कर देता है, चाहिए कि वो मारे आइंदा ज़माने में। ये मानवी तब्दीली है लामे अमर की। आगे चलिए, लाए नही क्या करता है जी? मानवी तौर पे, मानवी तौर पे क्या करता है? शाबाश बता हसान। लाए नही क्या करता है फेल मुदारे में? मानवी तब्दीली। मोटी जी गल है, लम नहीं, लाए नहज, नहज। हाँ शाबाश। लाए नहज क्या करता है? फेल मुदारे के शुरू में दाखिल होकर लफ्जी अमल तो ये करता है, आखिर से जज़म दे देता है। और मानवी अमल क्या होता है कि ये किसी काम से आइंदा ज़माने में रोकने के माने में हो जाता है फेल मुदारे। पहले फेल मुदारे का माना था या ज़रीबू वो मारता है, मारेगा। ला या ज़रीब वो ना मारे, ला या ज़रीब वो ना मारे, ला तज़रीब तू ना मार। ठीक है। मानवी तब्दीली क्या करता है? लाए नहज फेल मुदारे को आइंदा ज़माने में ख़ास करके उस काम से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इन शर्तिया मानवी क्या तब्दीली पैदा करता है फेल मुदारे में? ये दो फेल मुदारों पे दाखिल होता है मुल साहब,
इन शर्तिया दो फेल मुदारों पे दाखिल होता है, एक को शर्त के माने में कर देता है और जो इसके बाद फेल मुदारे होता है उसको जज़ा के माने में। जैसे यही मिसाल ले लें, इन तज़रिब अज़रिब, ये वाली मिसाल ले लें। तो इस मिसाल में देखें, इन तज़रिब पहला फेल मुदारे वो क्या माना दे रहा है, वो शर्त का माना दे रहा है, वो भी मजजूम है। और दूसरा अज़रिब वो किसका माना दे रहा है, जज़ा का। दो फेल मुदारों पे दाखिल होके इसने दोनों पे अमल किया है, इसको साकिन करने का, जदम करने का, और मानवी तब्दीली क्या की, दो फेल मुदारों में से पहले फेल मुदारे को इसने दिया शर्त का माना दिया और दूसरे को जज़ा का माना दिया है। जवाज़िम की बात मुकम्मल हो गई। कोई सवाल इसके मुतालिक, हुरूफ जवाज़िम के मुतालिक? फिर मैं सवाल पूछ लेना। उमैर, हुरूफ जवाज़िम कौन से हैं? हुरूफ जवाज़िम कौन से हैं? हाँ जी, आइए जाओ, समझो। डेली नहीं मैं कहना इन्नी साई में, वो कर लैके आती सी, अब तैयार की सी परसों छोटी हैगी, संभाल के रखनी है। अच्छा भाई, केड़ा बंदा दसेगा, हाथ उठा के दसे, जो दसेगा 10। इन शर्ती है। अच्छा, लम मानवी अमल क्या करता है जी फेल मुदारे में? वो तो करता ही है। नफी अला माना तो ये तो आम गल है, तो जी दसी वो भी आम गल है। मैं जी दसी कोई गहरी गल नहीं दस थी। कल इंशाल्लाह ये सबक सुनूंगा। लाओ कुरान मजीद लाओ ज़रा। हाँ जी, बाकी लोग भी कुरान पाक खोल रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से है, ठीक है। मुक़त्ता हरफ है, ये मुक़त्ता हुरूफ हैं, इसमें मुक़त्ता। मुक़त्ता का माना होता है वो हुरूफ जो साथ में जोड़ के लिखे गए हैं, लेकिन पढ़ने में क्या है, जोड़ के बग़ैर। पढ़ने में क्या है, जोड़ के बग़ैर। तो ये जो लफ्ज़ है, अगर इसको जोड़ के पढ़ें तो फिर तो ये हो जाएगा अलम। अलम ऐसे ही होता है ना, अलम। तो जोड़ के बग़ैर जो पढ़ा जाता है, यही मतलब है मुक़त्ता के अलग अलग, अलिफ लाम मीम। ज़ालिका इसम इशारा है, करीब है बाईद है, बाईद है। तो यहाँ पर तो ये किताब तो यहाँ पर ही है, तो फिर ये क्यों कहा ज़ालिकल किताब इशारा बाईद? अल किताब क्या है? अल किताब इसम है, अल किताब इसम है। अल किताब इसम किस चीज़ का है? इस जो दो गत्तों के दरमियान में जो लिखी हुई मौजूद है, इसका नाम क्या है? अल किताब ये है, जिसको हम कुरान भी कहते हैं, और भी इसके नाम है। समझ आ गई? अल किताब ये है। और वैसे ये लफ्ज़ किताब, ये मसर आता है किस बाब से? काताबा यक्तुबु नासरा यनसुरु से।
ला रईबा, ला ये ला नफी जिन्स का, ला नफी जिन्स का, जो जिन्स की नफ़ी करने के लिए आता है तो नफ़ी की ला रईबा, कोई किसी भी किस्म का कोई शक नहीं, किसी भी किस्म का कोई शक नहीं, पूरी जिनसे शक्कियत की नफ़ी कर दी। शक की जितनी वो किस्में बन सकती थी, पूरी जिनसे शक, हर किस्म का शक उसकी नफ़ी कर दी कि किसी भी किस्म का शक नहीं इस किताब में। अच्छा, तो रईब ये लफ्ज़ क्या है? ये मसदर है राबा, नहीं राबा यरीबू से, वो तो अराबा युरीबू है, ये है राबा यरीबू से रईब, रईब मसदर है। आगे चलिए ज़रा, फीही हुदान, हुदान क्या है? हदा यहदी से मसदर, मसदर मसदर है। हदा यहदी बर वज़न किस बाब के बदन पे? हदा यहदी, ज़ारबा यज़रिबू है। अल्लाह वाले हो जिदा पता भी होंदा ते बोलो ना। लिल मुत्तकीन, तो अल मुत्तकीन लफ्ज़ क्या है? अल मुत्तकीन, ठीक है। पहले इस लफ्ज़ को बताओ, ये फ़ेल है, इसम है, इसम है, इसम है, तो फिर इसमों में से कौन सा इसम है? इसम फ़ाइल है, इसम मफ़ूल है, फिर देख लेना। इसम, इसम फ़ाइल, मुत्तक़ून ऐसे था, तो उसकी हालत क्या है? हालत जर्री। इसका वाहिद क्या है? मुत्तक़िन। बाब कौन सा? इत्तक़ा यत्तक़ी इत्तिक़ाअन फ़हुवा मुत्तक़िन। फिर बोलो ज़रा, मुत्तक़ीन ये हालत जर्री में है, इसकी हालत रफ़ी क्या है? मुत्तक़ून। और लफ्ज़ मुत्तक़ीन, मुत्तक़ून ये जमा है, वाहिद इसका मुत्तक़िन है। मुत्तक़ी भी जिसको हम आम तौर पे बोलते हैं लफ्ज़ मुत्तक़ी, वो किस बाब से है? वो इसम फ़ाइल है, बाब इत्तक़ा यत्तक़ी से। इत्तक़ा यत्तक़ी बरवज़न इफ़्ताअल यफ़्ताइलु इफ़्तिआल, बाब इफ़्तिआल है ये। चलिए ज़रा आगे, तो इसमें तारीर क्या हुई है? मुत्तक़ीन में कोई तारीर हुई? क्या था ये? मुबतक़ीजीन, इतना लंबा लफ्ज़ था, मुबतक़ीजीन। पहले तो वाओ को ता किया, फिर ता का ता में इदगाम किया, मुत्तक़ीजीन, ठीक है, मुत्तक़ीजीन रह गया। तो फिर आखिरी जो लफ्ज़ है क़ाफ के बाद, इन दो याओं में कौन सी तालील की? बोलो शाबाश। तरमीजीना वाली, शाबाश बोलो ना, तरमीजीना वाली तालील की। तरमीजीना वाली क्या तालील? दो याएं हैं, ठीक है, और उनसे पहले हरफ क्या है? कसरा, कसरा है। तो शाबाश बोलो, फिर क्या किया? दूसरी या की हरकत मा कबल को दी। मुब ये क्या ना, मुत्तक़ीजीन, मुत्तक़ीजीन ऐसे ही हुआ है कि नहीं? कि नहीं एंजॉय है? कोई और तब्दीली हुई है? दसें ज़रा। हरकत माँ कबलों देनी है कि इन तो बगैर ही गुजारा चल जाना है। मुत्तक़ीजीन, मुत्तक़ीजीन, ज़रूरत ही नहीं। माँ कबल कौन सा रफ़े क़ाफ, उसके ऊपर पहले ही कसरा मौजूद है, ज़रूरत ही नहीं है कोई।
यही कसरा उसको देना है, ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि ये करना है कि दो याओं में से दूसरी या को गिरा दिया, मुत्तकीन हो गया। बात आसान है, कायदा ही इसका ये आता है। इल्म सीगा पढ़ लिया है ना आपने, तो इसी तरीके से उसने ये कायदा लिखा है, ये वाला तरमीना वाला, तरमीशीना था, इसी अंदाज में लिखा है। अच्छा, एक और तारील होती वो तदईना वाली, वो तदउवीना था, उसमें हरकत नकल होती है। बहरहाल ये ज़्यादा गहरी बातें हो जाएंगी। अल्लज़ीना इसम मौसूल है, ये मबनी है, हमारी बहस में नहीं। आगे चलें। युमिनूना सीगा जमा मुज़क्कर गायब, फेल माजी फेल मुदारे अरसलान, इन्हां वर्ग ए जिहड़े बंदे ना, इन्हां वास्ते तो मैं क्या है, युमिनूना सीगा पहले सीगा जमा मुज़क्कर गायब, फेल मुज़ारे मालूम, बाब युमिनूना है। अदर साहब माना आयमना उगड़ा आ माना युमिनु, युमिनु युमिनानी युमिनूना, तो आमाना युमिनु कौन सा बाब है? बर वज़न अकरामा युक्रिमु इकराम, बाबी फ़आल है ये। तो इसकी तालील नहायत आसान होती है महमूज़ वाले कायदे से। आगे चलिए ज़रा। गायब क्या है? गईब लफ्ज़ ऐत मुकम्मल कर लें। गईब इसम है और मस्दर भी है। ये किस बाब से? गाबा यगी, नहीं गाबा यगीबु, गाबा यगीबु, गाबा यगीबु बरवज़न ज़ाराबा यज़रीबु। जब ये हमारी बातें ख़त्म हो जाएंगी ना, जो बातें हम पढ़ रहे हैं, यानी ये गर्दान मुकम्मल हो जाएगी, ये फ़ेल मुदारे जैसे ही ख़त्म होगा, इसके बाद इसमों की बात शुरू हो जाएगी। इसम मुकम्मल होने के बाद यही दो बातें पढ़ेंगे हम। कौन से? ये सही और मुअत्तल की बहस, और ये अबवाब की बहस पढ़ेंगे। इसके बाद ये दो बातें रह जाएंगी। तो ये नहीं कोई बंदा इस दौरे से जाने के बाद कह सकेगा कि जिसने गौर से पढ़ा होगा। ये नहीं है कि उमैर सिद्दीक तरह बैठा रहा तो अजीब व गरीब हरकतां करता रहा, तो ये नहीं पता उन्होंने अल्लाह के बंदे नूं कि मैं इत्थे बैठा की लैन बैठा है। बंदा कोई दो लफज ही लै लैंदा है। चलो इब्तदाई लफज ही पता होंदा कि हुरूफ जवादम की हुंदे ने। फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह कानून शुरू करेंगे, जिहड़े सुस्ती दे मारे है ना हट जाएंगे। अच्छा, ये गायब लफ्ज़ हमने हल कर लिया, तो बताएं आप फिर गायब क्या है? मसर है बाब गाबा यगीबु से। गाबा यगीबु किस बाब के वज़न पे आता है? ज़ाराबा यज़रिबु के वज़न पे। तो इसमें तालील हुई है कोई गायब में? गायब में कोई नहीं हुई। ये असल हरफ हैं सारे इसके, गैन या बा। हाँ, गाबा में हुई है। आगे चलिए। युकीमूना बताइए आप, शाबाश। पहले बताते हैं सीगा। हाँ बताइए बताइए। जमा मुदक्कर गायब, गायब। फिर आगे फेल मुजारे मारूफ। अब बाब, बाब अकामा युकीमु, और अकामा युकीमु बर वज़न अकरामा युकरिमु इकराम, बाबी फ़आल। अब ये बताएं कि ये हफ्तक साम में से क्या है? अजवफ, शाबाश, अजवफ है। कौम इसका मादा है ना, कौम। तो हरफ इल्लत कहाँ में आया? दरमियान में आया। युकीम, युकीमु। हाँ जी, हाँ जी। युकीमूना में क्या तालील हुई है? शाबाश, बताएं अगर हुई है तो। फिर देख लेना। अक़वामा युक़
वीमो, युकवी, युकवी मोना। दसो फिर की तालील हुई? हाँ ले वाह भाई वाह। तो काफ भी तो साकिन है ना, उनका की हल करेंगे? काफ साकिन है। कायदा दस दो, कायदा दस दो, गल खत्म हो जाएगी। हाँ शाबाश। ओ अल्लाह ताड़ा भला करे, अल्लाह ताड़ा भला करे। कायदा यकूलू की है, यही है ना? हाँ बस यही है। वो कोई भी यानी सूरत बन जाए ऐसी कि की होवे हरफ इल्लत ते मा कबल हरफ होवे साकिन, हरफ इल्लत हो मुतहर्रिक और उसका मा कबल हरफ से ही साकिन हो, तो हरफ इल्लत की हरकत नकल करके मा कबल को देते हैं, फिर मा कबल की हरकत के मुवाफिक इस हरफ इल्लत को बदल देते हैं। तो ये युक वीमो था, युक वीमोना, युक वी, वाव की हरकत कसरा काफ को दी, युकिव, युकिव हो गया। तो फिर कसरा की मुनासबत से वाव को या से बदल दिया, युकीमोना। चले अस्सलात क्या है? इसम मुअरब है, मुअरब है। और अब बताओ आगे क्या है? ये मज़दर है, जामिद है, मुश्तक है, मसदर है, मसदर बाब सल्ला युसल्ली, सल्ला युसल्ली कौन सा बाब? सर्रफा युसर्रिफु, सर्रफा युसर्रिफु। तो उसका मसदर तो सर्रफा युसर्रिफु तसरीफ नहीं आता, तो फिर ये सलात कैसे मसदर हुआ? नहीं खिलाफ एक कियास है, एवं ही ले एक ही तो सुन लिया है। तो याद रखो यहाँ पे तलबाए इज़ाम उलमाए किराम के बाबे तफ़ईल के वज़न तफ़ईल के अलावा भी मसदर आते हैं। फ़िआल इसका मसदर आता है, फ़िआल इसका मसदर फ़िआल के वज़न पर आता है, इसका मसदर फ़आल के वज़न पे आता है, फ़आल। इसका मसदर तफ़ईलातुन के वज़न पर आता है। कितने हो गए? 4 हो गए वज़न। कौन सा? तफ़ईल, तफ़ईलातुन, फ़िआलुन, फ़आलुन। तो ये उन वज़नों में से कौन से वज़न पे आया मसदर? शाबाश, फ़आलुन। जैसे सलातुन, सलामुन, कलामुन। चले तो सलाम जो आता है सल्लम युसल्लिमु तस्लीमन व सलामन, ऐसे ही वो कलाम जो आता है वो भी कल्लम युकल्लिमु से है, कल्लम युकल्लिमु तकलीमन व कलामन, सल्ला युसल्ली तस्लियतन व सलातन। अच्छा आगे चलिए, व मिम्मा रज़क़ना, रज़क़ना क्या है? वाहिद। अच्छा जमा मुतकल्लिम क्या है? तस्निया जमा मुतकल्लिम। रज़क़ना ये खड़ी ज़बर की शक्ल में जो ना लिखा गया है, ये असल में क्या है? नून अलिफ ना है। नून अलिफ ना मादी में किसकी अलामत होती? जमा मुतकल्लिम। तस्निया हो जमा मुतकल्लिम की, जैसे ज़रबना, नसरना हमने मारा, हमने मदद की, रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया, हमने। तो साबित हो गया ये जमा मुतकल्लिम है। फिर जमा मुतकल्लिम, इसके बाद क्या बताएंगे? फेल माजी मारूफ, बाब राज़क़ा यरज़ुक़ु, राज़क़ा यरज़ुक़ु, बर वज़न नसरा यनसुरु। अच्छा अब बताएंगे कि ये हफ्त अक़साम में से क्या है? सही, रा ज़ा क़ाफ जी, और हम ज़मीर युनफ़िक़ून। सीगा पहले बताएंगे, सीगा
जमा मुदक्कर गायब, फेल मुज़ारे मारूफ, बाब अनफ़क़ा युनफ़िक़ु इनफ़ाक़, इनफ़ाक़ युकरिमु इकराम। और ये हफ्तक शाम में से क्या है? सही है, नफ़क़ा मादा है, नफ़क़ मादा।